जब आप अपनी फ़िल्म मेकिंग की शुरुआत करते हैं, स्पेशली बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ, तो उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी साउंड क्वालिटी और शॉट्स बहुत अच्छे आएँ। चाहे आप कैमकॉर्डर पे शूट कर रहे हैं, फ़ोन पे शूट कर रहे हैं या बिल्कुल बेसिक कैमरे से शूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि आपका जो कैमरा है उसकी बैटरी फुल है या नहीं। उसके बाद लेंस क्लीन कर लेने चाहिए, क्योंकि लेंस ही आपके अगर लेंस डर्टी होंगे तो फिर आपकी जो जितना भी आपने शूट किया है वो सब बेकार ही हो जाएगा। उसके बाद आपके उसमें कार्ड में मेमोरी भी होनी चाहिए ताकि आपको बीच में रुकना ना पड़े। शूट करते हुए जब एक फ्लो बन जाता है तो उसमें बीच में इंटरप्शन ना आए। सबसे पहले जो टिप है इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको 10 टिप बताने जा रहा हूँ। जो सबसे पहली टिप है वो है कि फिल्म को आप सेपरेट शॉट्स में लें। जब आप नई नई शुरुआत करते हैं तो एक टेंडेंसी रहती है कि आप एक ही साथ सब शूट कर लें। जब आपने मास्टर लगाया वही शूट कर लिया सारा, उसी में सब एक्शन हो गया। नहीं, फिल्म के लिए आपको सेपरेट शूट करना चाहिए। हर जो शॉट है उसको आपको सेपरेट लेना चाहिए और इसकी प्लानिंग थोड़ी सी आपको पहले से कर लेनी चाहिए। ये आपकी जो फिल्म बने के आएगी उसके अंदर एक आपको बूस्ट देंगे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छी की हैं। उसके बाद आपको जो आपका कैमरा है या जो मोबाइल है जिससे भी आप शूट कर रहे हैं उनसे थोड़ा स्टेडी रखना चाहिए। मतलब उसे में अगर इमेज स्टेबलाइजेशन है तो आप उसको ऑन कर दीजिए, ताकि आप अगर हैंड हेल्ड भी कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा शेकी ना हो। उसके बाद एक तीसरे नंबर की जो टिप रहती है उसमें क्या है कि आप में से बहुत से जो नए फिल्म मेकर होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कैमरा लेंगे, चाहे मोबाइल है या कैमरा है, कैमरा पकड़ेंगे और सब घूम घूम के शूट कर लिया। मतलब आप जो है उसको एक ही साथ, मतलब आप उसके हैंड हेल्ड जिसे हम बोलते हैं वो आप करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, जबकि आपको डिफरेंट शॉट बनाने चाहिए। शॉट जो हैं वो सारे आई लेवल पर नहीं रखने चाहिए, कुछ बिलो आई लेवल, कुछ अबव आई लेवल, कुछ आई लेवल। तो इस तरह के जब कॉम्बिनेशन के साथ फिल्म आती है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ आपको अपने फ्रेम को भी केयरफुली चूज़ करना चाहिए। मतलब फोर्थ टिप है कि आपको फ्रेम भी केयरफुली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्रेम में आपको क्या दिखाना है, वो सुंदर है या नहीं। हमने देखा ना, जो डायरेक्टर ऐसे देखते हैं फ्रेम देखते हैं, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के अंदर जितना भी है वो सब आपका फ्रेम है। अब वो फ्रेम सुंदर दिखना चाहिए, उसके साथ में बाद में क्या पड़ा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है सिर्फ अपने फ्रेम से। उसके बाद जो एक और गलती होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपने कैमरा यहाँ ट्राइपॉड पे लगा रखा है, आपने एक वाइड शॉट लिया, उसके बाद आपने जूम करके वहीं से क्लोज ले लिया। डोंट जूम। अगर आपके कैमरे में जूम लेंस है तो आप उसे बिल्कुल वापस करके सबसे कम वाले लेवल पे ले आइए, बिल्कुल जूम आउट कर लीजिए और उसके बाद आप शूट कीजिए। क्या होता है कि अगर आपने यहाँ ट्राइपॉड लगा रखा है और आपने एक वाइड शॉट लिया, उसके बाद आपको क्लोज लेना है, आपने वहीं से जूम करके भी अगर क्लोज ले लिया तो आपका प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक तो आपकी जो शॉट की क्वालिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी बात, आपकी साउंड क्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब आप पास से बोलते हैं तो साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, जब आप दूर से साउंड कैप्चर करते हैं तो साउंड क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। आपको अपनी फिल्म में बहुत ज़्यादा क्लोज़अप यूज़ करने चाहिए, क्योंकि क्लोज़अप से आप जो रिएक्शंस हैं या जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, जो एक एक भावनाएं हैं, वो सब आप जो है बड़े आराम से दिखा सकते हैं। क्लोज़अप लेने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप जूम मत यूज़ कीजिए, आप
बिल्कुल करेक्टर के पास जाकर ही क्लोजअप लीजिए। दोनों चीज़ें अच्छी हो जानी है, साउंड क्वालिटी भी और पिक्चर क्वालिटी भी। इसके बाद आपको जो है लाइट की भी रिक्वायरमेंट जो अपनी चेक करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके 3 की लाइट्स का यूज़ करना चाहिए। मतलब एक लाइट इस साइड से, एक लाइट इस साइड से और एक लाइट इस साइड से। तो ये 3 की लाइट जब आप यूज़ करते हैं तो भी आपका एक इम्पैक्ट अलग ही आता है। एक और टेंडेंसी होती है, आपको उससे भी बचना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं कि ऑटो फोकस पर डालकर आप शूट कर लेते हैं। ऑटो फोकस पे डाल कर शूट करने के बजाय आप उसे मैनुअली शूट कीजिए। आप उसके बाद आपके हाथ में सारे कंट्रोल रहते हैं, अपर्चर कितना सेट करना है, कितना आपको ISO रखना है, वाइट बैलेंस क्या रखना है, सब चीज़ें फिर आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। ऑटो करने के बाद सब कैमरे के सेंसर के हाथ में चला जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। फिर किस तरह की फुटेज आ रही है, क्या आ रही है, वो सब कैमरे पे डिपेंड हो जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। तो अपना जो कंट्रोल है उसे रखिए कैमरे के ऊपर। जब आपने लाइट अच्छी की है तो उसके बाद आप अपर्चर वगैरह, ISO वगैरह, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। साउंड आपको ज़रूर लगातार चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साउंड आनी बंद हो जाती है। जो आपने एक्सटर्नल माइक लगाया है उसकी लीड में कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ और वजह हो गई, तो जो कैमरे के नीचे एक बार होती है उसमें साउंड चलती रहती है, उसको आपको बार बार चेक करते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि आपकी साउंड क्वालिटी, साउंड तो कम से कम आ रही हो, क्वालिटी अगर नहीं भी हो तो उसको तो आप डबिंग कर सकते हैं, लेकिन साउंड तो कम से कम हो ताकि एक पायलट साउंड तो आपको मिल जाए। इसके बाद आपको एक और जो सबसे बड़ी टिप है वो ये है कि आपको शॉट को होल्ड करना चाहिए। मतलब जब आप अपने एक्टर्स को समझा दीजिए, आप सबको बता दीजिए कि एक्शन बोलने के तुरंत बाद स्टार्ट ना करें। एक्शन बोलने के बाद 4-5 सेकंड का टाइम लें, तब तक वो रिएक्शन जो चल रहे हैं वो चलने दें। उसके बाद आप जो है एक्शन के मतलब डायलॉग बोलें या जो भी एक्शन है वो करें। और एक्शन ख़त्म होने के बाद भी तुरंत आपको कट नहीं बोलना चाहिए। एक्शन ख़त्म होने के बाद भी 4-5 सेकंड की आपको फुटेज रखनी चाहिए। ये बहुत जगह काम आती है, एडिटिंग में भी कई बार बहुत यूज़ होती है, BGM में बहुत काम आती है, क्योंकि जो आपके रिएक्शन हैं शुरुआत के भी और बाद के भी, वो सब आपके जो हैं काम आते हैं BGM डालने में। अगर आपके पास BGM की जगह ही नहीं होगी तो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक डालेंगे कहाँ पर? तो इसलिए ये फुटेज उस जगह पे भी बहुत काम आती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको इसमें 10 टिप्स बताई हैं, इनको आप फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।